वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत हाल और कलअदम TTP से बातचीत बारे पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से कलअदम TTP से बातचीत जारी है। कमेटी आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी मुस्तकबिल की फराहम करदा रहनुमाई और इत्तफाक राय से किया जाएगा। हुक्काम की ब्रीफिंग। खुदकश हमले में एक खातून जो है वो इस्तेमाल हुई थी। यूनिवर्सिटी के तलबा और ख़वातीन में एजेंट बनाने की कोशिशें, दो रवैया है। मुल्ज़िम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए। कराची यूनिवर्सिटी धमाके में अहम पेशरफ्त, एक दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD ने कलअदम BLA के कमांडर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्द IEDs बनाने का माहिर और सेल का कमांडर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि हमले का मास्टरमाइंड ज़ेब नामी शख्स है। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से दाखिल हुआ। दहशतगर्दों का नेटवर्क दूसरे ममालिक में भी है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैंने वीडियो बनाकर खुफिया मुकाम पर रखी हुई है। वीडियो में बताया है किस तरह साजिश की गई और कौन कौन मुलव्वस है। मुझे कुछ हुआ तो वीडियो सामने लाई जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम, बोले मुल्क को नुकसान ना पहुँचे इसलिए खामोश रहता हूँ। ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके भारत से दोस्ती कर लेंगे। इन लोगों को मौका मिले तो इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। आवाम चोरों को कबूल नहीं कर रहे। चेयरमैन PTI इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान की गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर। इमरान खान बोले अदल इंसाफ का तकाजा है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमतें इक़दाम उठाएँ। आपने जो है वो महंगाई कम करनी थी। आपके दौर में महंगाई 32% पे पहुंच गई है, 32% के ऊपर SPI पहुंच गई है। और जो किसान की हालत है इस टाइम, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जो एक खुशहाली का दौर था वो 70-80 रोज़ के अंदर इस नालायक आज़म ने उस खुशहाली को तबाही और बर्बादी में तब्दील कर दिया। इप्सस का सर्वे आया, 66% अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है। इमरान खान हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचा दी। आवाम इमरान खान के साथ है। गैलप सर्वे में 76% आवाम ने इंतखाबात की हिमायत कर दी। रहनुमा PTI फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान लालच है। गुज़िश्ता दौर की तरक्की को मौजूदा हुकूमत ने तबाही में बदल दिया। आपने तो पेट्रोल को 75 रुपये और महंगाई को कम करना था। हमने ये फैसला किया कि आपके दरमियान वो खत बांट दें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनकी ख्वाहिश और इनकी डिमांड पर वो समरी साइन कर गए थे, जिसका इल्जाम ये आज हम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जत्थों की सियासत तनज़्ज़ुली का शिकार होती है तो वो खुद अपने किए हुए कामों पर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं जत्थों की सियासत तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। इमरान खान खत दिखा दें, उल्टे कवानीन बनाने का हमेशा नुकसान होता है। मजीद कहा कि अस्पताल में एक खातून जाँ बहाक, दो की हालत तशवीशनाक है। पिम्स के बोर्ड को तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। IMF की एक और शर्त मंजूर, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और वार। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मरहलावार मंजूरी दे दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत तवानाई की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में समरी टेकअप नहीं हो सकती। पहला इजाफा 3 रुपये 50 पैसे का होगा। गरीब तरीन तबकात को मुश्किल माशी हालात से बचाना अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, वज़ीर आला का बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान खुश आइंद है। माशी हालात में बेहतर होने पर आवाम को मजीद सहूलतें देंगे। अच्छी करेगा। मुल्क इस वक्त बड़े सेफ हैंड्स में है। सियासी तौर पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इक़्तिसादी तौर पे भी कुछ सख्तियां हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी मुल्क की सलामती जो है इट्स मूविंग फॉरवर्ड। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं पेपर वर्क चल रहा है। IMF से 1 से 1.5 हफ्ते में मामलात तय हो जाएंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। मुल्क महफूज हाथों में है। हम आगे बढ़ रहे हैं, बस इक़्तिसादी तौर पर थोड़ी सख्तियाँ हैं। मिफ्ता इस्माइल पर पार्टी के अंदर से बढ़ता दबाव। वज़ीर ख़जाना की मुस्ताफ़ी होने की पेशकश। वज़ीर आज़म की मिफ्ता को तनकीद और इल्ज़ामात के बावजूद काम जारी रखने की हिदायत। मिफ्ता इस्माइल बोले, मेरे साथियों को ही मुझ पर एतमाद नहीं तो मैं इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता। आप सबको पता है तेल क्यों महंगा हुआ, क्यों IMF के पास गए। इसके बावजूद सिर्फ मुझे इल्ज़ाम ठहराना तकलीफ देह है। यूटिलिटी स्टोर्स पे गवर्नमेंट का एक प्लान था कि सस्ता आटा जो है वो लोगों को फराहम किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको फर्दर सब्सिडाइज करते हुए पूरे मुल्क में इंश्योर किया। और हमने जितनी गंदम की शॉर्टफॉल थी माह रमज़ान में, आप खुद गवाह हो इस बात के कि मुल्क के किसी कोने से कोई शिकायत नहीं आई और हम आटा जो है वो बराबर सब्सिडाइज रेट पर सप्लाई करते रहे और इंतहाई सस्ती कीमत पर सप्लाई करते रहे। वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा कहते हैं, हमने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी। गंदम के शॉर्टफॉल के बावजूद रमज़ान में किसी कोने से शिकायत नहीं आई। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। गंदम और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को रिलीफ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सारा हमने असम्बली के अंदर जो हम इनको कहते रहे हैं, इनको दोनों पार्टियों को कि देखेंगे ये असम्बली है जगह जहाँ चैम्बर है। और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि असम्बली के अलावा आप कहीं इलेक्शन नहीं करा सकते। असम्बली के अलावा आपका मैं नहीं है बैठना, जो भी आप कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के अलावा किसी जगह पर इलेक्शन नहीं हो सकते। ये लोग असम्बली के अलावा कहीं भी बैठेंगे तो वो बेमायनी होगा। उन्होंने असम्बली के तकद्दुस का जो बेड़ा गर्क किया, इसको बहाल करना है। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब असम्बली वज़ीर आला के लिए शफाफ इलेक्शन कराएगी। हम बराबरी के लिहाज से अपना किरदार अदा करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना प्रोग्राम का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी। 7 जुलाई को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक हमजा शहबाज खुद या बज़रिया वकील जवाब जमा कराएं। शेड्यूल जारी होने के बाद किसी मंसूबे या स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में मूसलाधार बारिश। जलथल 1 नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह बुलंद।
खड़ियारा के इलाके और मकाम पर पानी का बहाव 12 फीट हो गया। गवाल मंडी पुल पर पानी का कटाव 9 फीट का हो गया। प्री अलर्ट जारी। इस्लामाबाद सेक्टर H13 में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाले की दीवारें टूट गईं, गाड़ियां पानी में फंस गईं। बलोचिस्तान भर में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा में हादसा, 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। 200 से जायद कच्चे मकानात को नुकसान। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सूबे के दीगर अजला में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कराची में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सिंध असम्बली की छत टपकने लगी। बारिश के पानी के बायस सड़कें ब्लॉक, शहरी खार हो गए। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। CAA के मुताबिक स्पाइस जेट परवाज नई दिल्ली से दुबई जा रही थी। भारतीय तैयारा बोइंग 737 में फनी खराबी पैदा हुई। कप्तान ने कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। तैयारे में 150 से ज़ायद अफराद सवार हैं। मुसाफिरों को जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। वतन के शहदा को कौम, मुल्क, सल्तनत का सलाम। कौम के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का आज 23वां यौम शहादत। शहीद के आबाई इलाके सवाबी में आखिरी आरामगाह पर पुरवक़ार तकरीब। IGFC ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कोरोना ने स्पीड पकड़ ली। वायरस के फैलाव में तेजी। 24 घंटों के दौरान मजीद 653 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.45% तक बढ़ गई। कोरोना से मुतासरा 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस चीन नहीं, अमरीकी लेबॉरेटरी में लीक हुआ। अमरीकी प्रोफेसर का दावा। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी वहाँ की हुकूमत की इजाज़त के बगैर हज करने ना जाएं। ऐसा ना हो सऊदी हुकूमत गिरफ्तार कर ले और परेशानी बन जाए। ताजिर ईद पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी या महंगाई से इज्तनाब करें। हाफिज़ ताहिर अशरफी की अपील। बोले पंजाब के इंतखाबात में पाकिस्तान उलमाए काउंसिल साथियों के साथ राबिते में है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जल्द ज़ाब्ते अखलाक कौम के सामने लाएंगे।